प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज श्री उद्धव गीता का 4th एपिसोड होने जा रहा है। आप सभी से निम्र विनती है कि आज का जो जूम लिंक है आप लोग अगर चाहें तो अपने इष्ट मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उन्हें भी इस कार्यक्रम का आनंद लाभ मिलेगा। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुएग गौराय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी मॉरिशस चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग को सुन रहे हैं, जिसमें हम श्री उद्धव गीता को श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम इस बात को सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण ने जो कथा सुनाई, जिसमें दत्तात्रेय महाराज की बात सुनाई कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन है। और ये 24 गुरु की पूरी कथा सुनाने के बाद और भगवान ये उद्धव जी को कहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह, यानी कि दत्तात्रेय जी की तरह, और समस्त आसक्तियों से और अपने आप को मुक्त कर लो और समदर्शी हो जाओ। उसके बाद कुछ बातें और हमने पढ़ी थी, जो हमने ये कहा था कि आज पढ़ लेते हैं, अगली बार इसको समझे। तो ये सब कुछ बताने के बाद भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रह करके मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। क्योंकि जब भगवत गीता को भी हम पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण की बात हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी महापुरुष हमेशा जब शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, तो ये जरूर कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। यानी कि आप जहां पर भी हो, जिस जो है परिवार में या जहां पर भी जो है आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो धर्म है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार के प्रति आपका धर्म है, समाज के प्रति आपका धर्म है, और देश के प्रति आपका धर्म है, और सबसे बड़ा अपने आप के प्रति भी हमारा एक धर्म होता है। तो हमेशा ये बात बताई जाती है कि जो अपने धर्म का पालन करता है, तो वो अपना जो पालन किया गया धर्म है, वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और इसीलिए एक संक्षेप में बात कही गई कि धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म का जब हम पालन करते हैं, अपने धर्म को निभाते हैं, तो धर्म निभाने पर ही हमारी अपने आप रक्षा होती है। और इसीलिए हमेशा ये बात समझाई जाती है। तो एक मानव होने के नाते भी हमारा धर्म है, उस धर्म को भी हमें निभाना है। और इस धर्म को जब हम निभाते हैं तो उसमें क्या भाव रहता है कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसको कर रहा हूं। तो वहां पर सहज में ही हमारे प्रति, हमारे मन में एक उस कर्म के प्रति एक भाव ये आएगा कि ठीक है, मुझे करना था, मैंने कर दिया। तो वहां पर किसी भी तरह से लगाव, किसी भी तरह से, और मन के अंदर ये बात नहीं रहेगी कि देखा मैं ये सब कर रहा हूं। है जैसे समझने के लिए कि एक जो है डॉक्टर है। अब डॉक्टर का धर्म क्या है कि जो भी उसके पास इलाज कराने के लिए आते हैं, उनका अच्छे से इलाज करना। तो जब कोई पेशेंट उसके पास जाए और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करे, तो सही ढंग से जब वो अपने धर्म को निभाते हैं, तो उनको इतना ही पता है, ठीक है, मेरा काम था, मैंने उसको कर दिया। लेकिन फिर जब उसमें उसके अंदर ये बात आए कि देखा मैं नहीं होता तो ये ठीक नहीं हो सकता, तो दोनों में फर्क है। दोनों परिस्थिति में मनोभाव फर्क है कि एक में ये है कि ठीक है, मेरी ड्यूटी थी, मेरा धर्म है, मैंने निभाया, उसकी मैंने ट्रीटमेंट कर दी। और एक ये भाव है कि मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, या मैंने ही किया और कोई नहीं कर सकता। तो पहला जो धर्म था, जो पहले धर्म निभाया, उसमें ये था कि उसमें बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि किया और फिर उसको मन से हटा दिया, उसके प्रति कोई किसी तरह का चिंतन नहीं रहा। तो इसी तरह से जब अपने धर्म को निभाते हुए हम इस तरह से जब कर्म करते हैं, तो वो कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमें कभी बंधन में नहीं बांधते। और यही बात बार बार समझाने के लिए
ये बात अनेक रूप में बताई जाती है और भगवान कृष्ण भी इसलिए ये बात कहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जहां तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी पालन अनुष्ठान करना चाहिए। तो एक तो पहली बात आती है धर्म तो निभाना है और फिर जो दूसरी बात आती है कि किसका आचरण करना है, किसके अनुसार करना है। तो कहा अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपने कुल के अनुसार। अपना वर्ण जो आप हमारा जो है 4 वर्ण की जो बात आती है, वो 4 वर्ण में से जो भी हमारा वर्ण है उसके हिसाब से और हमारी कुल की परंपरा में जो किया जाता है, कहा जाता है कि उसको निभाना जरूरी है। और अपने आश्रम के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार मतलब कि जो 4 आश्रम की बात आती है कि ब्रह्मचर्य है, कि गृहस्थ है और वानप्रस्थ और सन्यास। जब जिस आश्रम में आप है उस आश्रम के अनुसार जो जो आपके कर्म है, आपका धर्म है, उसको जरूर निभाना चाहिए। तो चारों आश्रम के अपने अलग अलग धर्म बताए जाते हैं। गृहस्थी का अपना धर्म है और इसी तरह से सन्यासी का अपना धर्म है। तो अगर कोई गृहस्थ में है तो गृहस्थी का सबसे पहले आता है कि भाई अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है। जो आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया है उसका सत्कार करना है, जो जो बातें बताई जाती है। तो यहाँ जो समझने के लिए कि अगर समझो कि कोई गृहस्थी है तो उसका जो धर्म है अपने परिवार के प्रति जो उसको करना है वो करना चाहिए। और अगर कोई उसमें ये कहे कि नहीं नहीं मैं किसी के प्रति कोई ड्यूटी नहीं निभाता, मैं तो बैरागी हो गया और मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, तो ये दोनों में से कोई भी बात देखी जाए तो दोनों ही गलत। या तो आप गृहस्थ में तो गृहस्थ को निभाओ और जब आपको बैराग है तो गृहस्थ छोड़ को फिर बैरागी हो जाओ, फिर बैरागी के धर्म निभाओ। गृहस्थ में रहना और बैरागी का धर्म निभाना या बैरागी बनने के बाद फिर गृहस्थी की तरह जीवन जीना, दोनों ही गलत है। और इसीलिए जो सरल भाषा में जो कहा, यही कहा कि अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार जो करना चाहिए वही हमारा धर्म है और उसी को हमें निभाना है। और इस तरह से जो अपना धर्म निभाता है वो कभी बंधन में नहीं पड़ता है। और इसीलिए आगे कहा कि जब इस तरह से हम कर्म करते हैं, अपने धर्म का जब पालन करते हैं, तो इसी में जो आगे कहा कि इसी तरह से किया गया जो कर्म है उसी को निष्काम बताया है भगवान। और अगर इतना अपना धर्म निभाने में या इस तरह से आगे बढ़ने में कहीं पर भी कहते हैं कि मन में ये हो जाए कि कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, या कोई डाउट हो कि हम अपनी ड्यूटी करें और फिर सब कुछ भूल जाए, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हमने कुछ किया है तो हमको कुछ मिलना भी तो चाहिए। जब एक्शन है तो हमको कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, है न? तो ये भाव मन में न आए। कर्म तो किया लेकिन फिर बदले की मन के अंदर इच्छा जागृत ना हो, इसके लिए भगवान आगे समझाते हैं कि हमेशा और अपने मन के अंदर, अपने चित्त में यह विचार करना चाहिए कि संसार के अंदर जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, और वो शब्द स्पर्श रूप आदि जितने भी है उसके विषय है, उसी को सत्य मान करके चाहे कितनी भी वो मेहनत करते रहे। यानी कि संसार के अंदर कोई व्यक्ति कितना भी कुछ मेहनत करे, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसके पीछे जो उसका उद्देश्य था, मुझको सुख मिले, लेकिन सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। कब? कि जब हम धर्म निभाते हुए ये बदले की भावना रखें कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुमने मुझे क्या दिया, तो ये भावना रहेगी तो दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए सरल बात यह है कि अपना धर्म निभाना और फिर उसको छोड़ देना कि मेरा काम था ये कर दिया, आगे वाला उसको समझे चाहे नहीं समझे, आगे वाला उसके बदले में मुझे कुछ दे चाहे ना दे, और मेरा सम्मान करे, मेरी जो है महिमा सुनाए चाहे नहीं सुनाए, उसका कर्म, उसको करना है नहीं करना है उसका कर्म है, हमको अपनी ड्यूटी करनी है। और इसीलिए आगे भगवान ये बात समझाने के लिए कहते हैं कि फिर भी अपने मन को, अपने चित्त को सही तरह से अपने धर्म में लगाने के लिए क्या और याद रखना है?
तो आगे कहते हैं कि एक ये भी सोचना चाहिए कि चाहे कोई स्वप्न की अवस्था में है और या तो जागृत अवस्था में भी, जागते हुए भी बहुत बार होते हैं कि बहुत आंखें खुली रख करके भी बहुत सारे सपने देखे जाते हैं, और अक्सर उसी को ज्यादा लोग देखते हैं। रात में तो पता नहीं स्वप्न आते हैं या नहीं आते, सुबह पर तो सुबह उठ के याद भी नहीं रहते कि मैंने क्या देखा था स्वप्न, लेकिन आंख खुली में तो बहुत सारे सपने देखे जाते हैं। तो भगवान दोनों के समय की बात करते हैं कि नींद में स्वप्न देखा या जागृत अवस्था में जो है अनेक प्रकार के जो बातें सोची, लेकिन दोनों का अंत क्या है कि चाहे नींद में भी बहुत कुछ देखा, स्वप्न में बहुत कुछ देखा, आंख खुली तो कुछ भी नहीं है। और बैठे बैठे आंख खुली रख करके चाहे कितने सारे मनोरथ किए है ना, कि चाहे बैठे बैठे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं, अरे बाहर बारिश हो रही है और इतना सुहाना मौसम हो रहा है, अब तो पकौड़े खाने चाहिए, अगर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए फिर तो क्या चाहिए। अब सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच लिया कि भाई इस मौसम में तो मजा आएगा, तो फलाना ढिमका कितना सारा सोच लिया, लेकिन सोचने से तो नहीं मिले ना पकौड़े, उससे तो गर्मा गर्म चाय नहीं मिली। तो जैसे मन के अंदर सिर्फ विचार करते रहने से वो चीज प्राप्त नहीं होती, या स्वप्न में देखने से वो चीज प्राप्त नहीं होती है, या फिर वो विचार में रह गई लेकिन हमें नहीं मिली, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये समझना जरूरी है कि ये संसार भी इसी तरह से, संसार में भी कितना भी सब कुछ हमको लगे कि सब कुछ मिल रहा है, ये हमारे मन का चिंतन, जो भी पा रहे हैं वो क्यों, क्योंकि जब एक समय आएगा तो समझ में आएगा कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। और इसीलिए ये समझाया जा रहा है कि इसीलिए ये वास्तविकता है, उसको स्वीकार कर लेंगे, और इस वास्तविकता को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतनी जल्दी हम अपने धर्म को निभाने में दृढ़ हो जाए, फिर कोई दूसरी आशा उसमें नहीं रहेगी। और इसीलिए कहा कि ये सब कुछ असत्य है, ये समझना जरूरी है। आगे भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में है और उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए, उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुखी बनाने वाले अथवा सकाम हो। तो दो, एक ही बात को दो अलग रूप से कहा, ऐसा हम बताया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले कहा कि जो मेरी शरण में है, यानी जिसने अपने इष्ट की शरण ग्रहण कर ली है। अब शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है, किसी की शरण में जाने का अर्थ क्या होता है, किसी की शरण में जाने का अर्थ होता है कि उनकी मर्जी में जीना है। जब जिसकी शरणागत हो जाएंगे तो शरणागत की रक्षा करना शरण देने वाले का कर्म होता है, उसका धर्म होता है, लेकिन जिसने शरण दी उसके अनुसार जीना ये शरणागत का धर्म होता है। और इसलिए क्या करना है, अगर हम शरणागत हो गए हैं, चाहे कोई अपने इष्ट गुरु महाराज के चरणों में जब शरणागत हो गए हैं, तो क्या करना है, तो सबसे जरूरी बात जो कही कि उसके कर्म कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहला कहा कि उसको तो अंतर्मुख हो जाना चाहिए। अंतर्मुख होने का अर्थ होता है कि अपने मन को ज्यादा विषयों में, इन सारी खिड़कियों से बाहर जाने नहीं देना। एक बाहर दुनिया है, एक हमारे अंदर दुनिया है। अंतर्मुख का अंदर अर्थ होता है कि अंदर की तरफ मुख करना, हालांकि मुख तो हमारा बाहरी तरफ रहेगा है। मुख करने का अर्थ होता है कि जिस तरफ हमारा मुख होता है उसी तरफ हम देखते हैं। अभी आप जितने भी बैठे होंगे अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर में जितने भी बैठे हैं, लेकिन सभी का मुख अपने कैमरा के, अपने मोबाइल की तरफ है। तभी तो आप देख रहे हो, तभी तो आप लोग ये सब कुछ समझ पा रहे हो, है। तो जिसकी अब मुख जब आपका मोबाइल की तरफ है तब तो आप मोबाइल को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका मुख दूसरी दिशा में होगा तो फिर आप मोबाइल को नहीं देख पाओगे। तो जिसकी तरफ हमारा मुख होता है उसी को हम देखते हैं और उसी से वहां से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से जो बात समझाई जाती है, अंतर्मुख होना और बहिर्मुख होना। बहिर्मुख होने का मतलब होता है कि बाहर के संसार की तरफ हमारा हमारा ध्यान है,
या वहां से हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अंतर्मुख होने का अर्थ होता है कि अंदर की तरफ हमारा ध्यान है, हमारा मन अंदर की तरफ है और हम अंदर से कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जो भी शरणागत होता है, जो भी गुरु की शरण में है, भगवान को अपना इष्ट मान करके उनकी शरण में है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कहा गया कि अंतर्मुख होना है। क्यों अंतर्मुख होना है? क्योंकि जिनकी शरणागत हम हो रहे हैं और जिनकी प्रति हम देख रहे हैं या जिनसे हम कुछ लेना चाह रहे हैं, वो तो हमारे अंदर है। और क्योंकि वो हमारे अंदर है और इसीलिए हमें अंदर की ही तरफ दृष्टि करनी है, इसीलिए हमें अंदर ही देखना है। और जब अंदर देखेंगे तभी तो वास्तव में वहां से हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि जो है निर्गुण रूप में गुरु भी हमारे अंदर है, निर्गुण रूप में भगवान कृष्ण भी हमारे अंदर है। इसलिए सबसे पहली बात है कि जब उनकी शरणागत है तो मन को बाहर न भटकाते हुए मन को अंदर में रखना है। और उसके बाद जो आता है कि हम अंतर्मुख हो पाए, ऐसे ही नित्य कर्म करने चाहिए। तो जो भी काम हम करते हैं वो इस तरह से होने चाहिए। नित्य कर्म का अर्थ होता है जो रोज करने वाले काम है, जितने भी काम हमारे रोज के, तो रोज करने वाले काम कैसे होने चाहिए कि जिससे हमारा मन बाहर भटके नहीं। और इसी बात को अगर हम अलग रूप में समझे तो जो रामचरितमानस का प्रसंग है ना, आप सबने बहुत बार सत्संग में सुना होगा कि जब भगवान रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी के पास जाकर के उनको ये प्रश्न करते हैं कि मैं जानकी और लक्ष्मण के साथ कहाँ रहूं, मुझे आप कोई स्थान बताइए। तो वहां जो भगवान से जो वाल्मीकि जो स्थान बताते हैं रहने के लिए, तो जिसमें हम पढ़ते हैं पूरा 14 तरह के स्थान बताए। और उसमें वो स्थान क्या क्या है जो अभी हम सुन रहे हैं कि हमारे कर्म, नित्य कर्म कैसे होने चाहिए, तो उसी बात को वहां भी बताया है। तो कहा कि जो अपने कान से हमेशा आपके सत्संग को सुनते हैं, जो अपनी आंखों से हमेशा आप ही के दर्शन करते हैं, और जिसके नाक में हमेशा आपका जो प्रसाद बन रहा है उसी की खुशबू जा रही हो, और जो अपने मुख से हमेशा आपकी महिमा को गान कर रहे हैं, जिसके पैर हमेशा आपके जो है धाम में आने के लिए चलते हैं, जिसके हाथ हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और इस तरह से स्थान बताए कि हे प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर के रहो, माता जानकी और लक्ष्मण जी के सहित। यानी अब नित्य कर्म क्या है हमारे? नित्य कर्म मतलब हमारी इंद्रियों के माध्यम से शरीर से जो जो काम किया जाए है, तो जो जो काम हम रोज करेंगे उन हर एक काम को इस तरह से करें कि जिससे हमारा मन अपने इष्ट के चरणों में रहे, कहीं और ज्यादा भागे नहीं। ये हमको करना है। और ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? तो कहते हैं कि आंख हमारी संसार को तो देखेगी, लेकिन जब संसार को देखेंगे उसी आंख से, जब, इसलिए बहुत सारे लोग की आदत हो कि आप लोगों की भी होगी, आप लोग भी करते होंगे, हम सभी ये करते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं कि चाहे अपना घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आप जहां पर भी बैठते हैं काम के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसलिए सब जगह गुरु महाराज जी की फोटो लगाते हैं। अब मोबाइल में भी हम क्या करेंगे, जैसे मोबाइल ऑन करेंगे सबसे सामने पहले गुरु महाराज जी हम रखते हैं फोटो है। क्यों? क्योंकि आज जहां भी देखे वहां हमको पहले गुरु महाराज दिखाई दे है। तो ये हमारा कर्म तो है भाई, मोबाइल देखना हमारा कर्म है, लेकिन जैसे हम उसको ऑन करेंगे सबसे पहले गुरु महाराज जी को देखेंगे। तो चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, पहले तो गुरु महाराज जी की याद आती है। वैसे ही हम घर में आते हैं तब कमरे में कितनी जगह हम गुरु महाराज जी की फोटो लगाते हैं, इसलिए कि जहां भी जाएंगे हम उनके दर्शन करें। तो आंख से हमको जो कर्म करना है देखना, लेकिन उसमें हम इस तरह से देखने का कार्य काम करें कि जिससे हम अपने गुरु महाराज जी की याद को कर पाए या उनके दर्शन को पाए है। इसी तरह से चाहे कान सी बात हो, हाथ सी बात हो, जो भी हम कर्म करते हैं, कोशिश ये करता है एक भक्त कि हर इंद्रियों से जो भी कर्म किया जाए उसमें इस तरह से कर्म करे कि अपने इष्ट की उसमें याद जुड़े या इष्ट के प्रति वो कर्म हो। तो
इसीलिए कहा कि उन कर्मों को परित्याग कर देना चाहिए कि जिससे मन बहिर्मुख होता हो, चाहे जिससे मन सकाम होता है। सकाम का मतलब होता है कि जिस कर्म के प्रति हमारे मन में कामना रह जाए, कामना हो, है कि भाई हम जो है रोज सुबह उठ के आरती तो करें, उसके बदले में हमको ये मिल जाए, है रोज भगवान भगवान की पूजा करे, बदले में हमारा इतना काम कर हो जाए। तो कामना सहित जो किया जाएगा वो कर्म हमको नहीं करना है। और दूसरी बात कि वो हर एक कर्म को त्याग देना है जिससे मन बहिर्मुखी हो। बहिर्मुखी का मतलब होता है विषयों के चिंतन में चला जाए। ऐसे कर्मों को त्याग देना है। और आगे कहते हैं जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अब जब आत्मज्ञान की बात आती है, देखो ये आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक जब शरण में चले गए और तब तक की बात है, लेकिन कहा आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है या उसकी उत्कंठा भी हो जाती है तो कहते उसके लिए कोई विधि विधान। इसलिए जो कर्मकांड है वो एक आम व्यक्ति के लिए तो है, लेकिन ज्ञानी के लिए ये सारे नियम होते नहीं है। तो ज्ञानी के लिए क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ज्ञानी तो अपने आप में ही अंतर्मुख हो चुका है। ज्ञानी ने तो अपने अंदर में ही उस प्रभु के साथ अपने मन को जोड़ दिया है, इसलिए उसको ये सारे कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे भगवान कहते हैं कि अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार तथा आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। तो यम और नियम, जैसे हम बहुत बार इस बात को सुनते हैं कि अष्टांग योग में 8 अंग योग के उसमें पहले और दूसरा अंग है यम और नियम। तो जिसके लिए कहा जाता है 5 यम है और 5 नियम है। तो जैसा इसमें कहा कि अहिंसा आदि यम को जितने 5 यम है उसका तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। 5 यम क्या क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह। इस सभी का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है कि मन वचन कर्म से, मन से भी, वाणी से भी और एक्शन में भी, कर्म में से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य को तो हम सत्य के रूप में जानते हैं। अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 3 और है जिसमें ब्रह्मचर्य हम सबको पता है ब्रह्मचर्य किसको कहा जाता है। अस्तेय अपरिग्रह ये होता है कि एक तो होता है चोरी नहीं करना और एक होता है संग्रह नहीं करना। ये 5 यम है। इसलिए कहा ये 5 यम है उसको तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, यानी अहिंसा रखनी जीवन में, सत्य को अपनाना और चोरी नहीं करनी, संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य। ये एक 5 ऐसी चीजें हैं कि अगर ये जिसके जीवन के अंदर है तो समझो कि उसका स्पिरिचुअल जो एक भवन बनेगा, स्पिरिचुअलिटी का जो भवन बनेगा उसके ये नींव है। हमारे जीवन की, हमारे चरित्र की अगर कह सकते हैं, हमारी आध्यात्मिक जर्नी की कह सकते हैं, हमारे भक्ति के भवन की कह सकते हैं, ये फाउंडेशन। और ये 5 जिसके जीवन में होता है तो कहते हैं कि फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग वे में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यही चीजें होती है जो हमको कहीं ना कहीं रोकती है। क्या क्या रोकती है? कि समझो कि अहिंसा की बात है, तो अहिंसा का मतलब जैसे हमने मुख से कोई कटु वचन बोल दी या किसी को ऐसा ताना मार दिया तो सामने वाला दुखी हो गया। अब हम तो बोल करके चले गए, लेकिन जिसको ताना मारा, जिसके प्रति हमने कटु वचन बोले, उसके अंदर से तो वो बात नहीं जाएगी ना, वो तो नहीं भूलेगा। हम तो भूल जाएंगे, बोल बाल के चले गए, हमारे लिए बात खत्म हो गई। सुना जिसने, जिसके लिए कहा, उसके मन में तो ये बात नहीं खत्म हुई। अब उसके अंदर जब ये बात रह गई तो हमेशा वो किसी न किसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भेजेगा, क्योंकि जब भी उसको वो बात याद आएगी तो कोई खुश होकर के तो हमको याद करेगा नहीं, है तुरंत उसके मन में आएगा ना, मुझे सुनाया उसने, आने दो समय फिर मैं भी उसको बताता हूँ, है। तो क्या हुआ? एक तरह से उसके साथ हमारा एक गांठ बंध। अब सीधी सी बात है, मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना। अब कहीं गांठ बांध करके रखी होगी, हमने नहीं, हमने किसी तरह से किसी से गांठ बंधवा दी,
तो कैसे मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा कहीं पर भी गांठ नहीं होनी। और फिर अगर हमने किसी की चोरी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने किसी की चीज उठा करके रख। चोरी का भी बहुत जो है बड़ा विस्तार है। बिना पूछे किसी की कोई वस्तु उपयोग कर ली, वो भी चोरी में आता है। और किसी के अधिकार की वस्तु अगर हमने, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई उसका आइडिया हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी परमिशन के बिना अगर हमने यूज किया तो ये सब कुछ चोरी में आता है। और आजकल तो ये बहुत होता है। तो कहते अगर हमने, अब समझो किसी के अधिकार की वस्तु थी और हमने उसको यूज कर लिया, तो एक तरह का ऋण हो गया ना उसके प्रति हमारा। चाहे हमने अभी नहीं चुकाया, उसको नहीं कुछ दिया, लेकिन ऋण तो हो गया ना। तो जिसके प्रति ऋण होगा तो फिर आप मुक्त कैसे हो जाओ? ऋण है तो फिर उसको चुकाना पड़ेगा। अब किसी न किसी रूप में चुकाने के लिए तो आना पड़ेगा। इसलिए ये बात आती है। और संग्रह, संग्रह तो वैसे ही पता है कि अगर कुछ संग्रह करके रखा तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी गांठ बन जाएगी, बंधन बन जाएगी, है। इसलिए इन पांचों के लिए जो यम के लिए बताया, इसलिए सबसे पहला स्टेप बताया है। समाधि तो बहुत आखिर में 8वें नंबर पर आती है, और ध्यान मेडिटेशन तो 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ये चीजें आती, तो ये फाउंडेशन है। और ये जिसके जीवन में होता है और स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं उसके लिए ध्यान भी सरल है, उसके लिए समाधि सहज में होती है, और फिर संसार से जाना और वापस नहीं आना, ये उसके लिए सहज में हो। और इसलिए यहाँ भगवान भी कहते हैं कि यम आदि जो नियम है उसका तो आदर पूर्वक उसको सेवन करना चाहिए, उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। लेकिन जो 5 नियम है, जो कहा ना कि शौच आदि नियमों का शक्ति अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर पालन करना चाहिए। तो 5 नियम क्या है? सबसे पहला तो शौच, शौच यानी पवित्रता, फिर है संतोष, फिर है स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम है। तो अब सबसे पहला शौच का मतलब होता है पवित्रता, यानी कहा यह जाता है कि हमेशा हमको और बाहरी और अंदर दोनों तरफ से पवित्र होना चाहिए। मतलब बाहर से तो हम नहा धो के स्वच्छ हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को चमका देते हैं, लेकिन शौच में आता है दोनों तरफ की, अंदर की भी शुद्धता और बाहर की भी शुद्धता, अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। तो अब जैसे पवित्र होना, शुद्ध होना, ये अपने आप में अच्छी चीजें होना भी चाहिए, लेकिन इसमें जो बात कही कि शक्ति अनुसार, शक्ति अनुसार, और दूसरा ये कहा कि आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही और उसका पालन करना चाहिए। शक्ति अनुसार क्या मतलब क्या होता है? अब जैसे समझने के लिए कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों की दया से हम सबको ज्ञान की प्राप्ति, अब ज्ञान प्राप्ति है तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से भजन साधना करनी है, कैसे ध्यान करना है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक कर्म कांड में और जो हमको ज्ञान मिला है, आत्मज्ञान की बात आती है, तो दोनों में क्या फर्क हो जाएगा कि समझो कोई कारणवश ऐसा हो गया कि किसी को कोई शरीर में तकलीफ है या कोई ऐसी परेशानी है, बीमार है, किसी भी तरह से हम कह सकते हैं। समझो कि साधारण एक बात समझ लो कि किसी को बुखार है। अब बुखार है तो क्या होता है कि बुखार में सुबह उठ करके जैसे रोज नियम होगा कि 5 बजे उठ करके नहाना है। अब बुखार है तो 5 बजे उठ के तो नहीं नहा सकते, हो सकता है दिन में भी नहीं नहा सकते, 2 दिन भी नहीं नहा सकते, 3 दिन भी बिना नहाए रहना पड़ जाए। अब बिना नहाए रह गए तो ये जो पहला आता है ना शौच यानी पवित्र, मतलब पवित्र तो नहीं हो पाया, शरीर तो उसने शुद्ध नहीं किया। अब कोई 3 दिन तक नहीं नहा सकता बुखार के कारण, तो वो जाकर के पूजा नहीं कर सकता। मंदिर में कैसे जाएंगे, पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले भाई नहाए नहीं, हम पूजा कैसे करेंगे? नहाए नहीं तो पूजा नहीं करेंगे, तो नहीं, ये बात तो समझ में आती। लेकिन नहीं नहाए हैं तो भजन नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं। मेडिटेशन तो कर सकते हैं। और इसीलिए जो बात यहाँ लिखी है ना कि
अगर शक्ति के अनुसार कितना आप वैसा लगे कि ठीक है नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आत्मज्ञान का जो कार्य, जो हमको भजन साधना का कार्य है, उसको नहीं छोड़ना। बुखार है नहीं नहाएंगे तो और कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, भजन तो वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई नहाने की जरूरत नहीं। और उसमें तो कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है, बुखार में तो वैसे ही बिस्तर में पड़े हैं तो और ज्यादा कर सकते हैं। बाकी दिनों में तो हो सकता है सुबह शाम एक एक घंटा लगाते होंगे। अब 3 दिन तक बुखार में पड़े तो और कोई काम धंधा ही नहीं है, कुछ ना किचन में करना है, ना काम पे जाना है, ना कुछ करना है, तो ज्यादा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो नियम है वो शक्ति अनुसार, और जैसा आप कर पाएंगे उसी हिसाब से, है ना, इसी तरह से नियमों की बात आती है। और इसलिए का आत्मज्ञान की जो क्रिया है, जो करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं करना चाहिए है। तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं नहाए तो भजन में कैसे बैठेंगे, 3 दिन भजन ही नहीं करेंगे, नहीं। इसीलिए कहा कि शक्ति के अनुसार उसका पालन करो, और जब तक आत्मज्ञान की विरोधी ना हो उतनी देर इसी तरह से उसका पालन करना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि जिज्ञासु के लिए यम और नियम का पालन आवश्यक बात है, और वह अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, और मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। तो यम नियम का पालन करना आवश्यक है किसके लिए, जो जिज्ञासु है। लेकिन जो गुरु के भक्त है, अब आगे जो बात आती है वो गुरु की महिमा भी जो है भगवान कृष्ण सुना रहे हैं इसमें। और इसलिए कहते हैं कि अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करे। तो गुरु को मेरा स्वरूप समझ कर, यानी गुरु और ईश्वर दोनों में कोई भेद नहीं है, इस रूप में कहा कि गुरु की सेवा करनी है। और आ, आगे जो कहा कि शिष्य को अभिमान नहीं करना है, वह किसी से डाह न रखे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उससे आलस्य न छू जाए, कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाहट में ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे, और सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, और किसी के गुणों में दोष ना निकाले, व्यर्थ की बात भी ना करे। तो अब जो गुरु भक्ति का थोड़ा सा टॉपिक इसमें आया, बात आई इसके अंदर, और इसलिए जो बात कही कि गुरु को ईश्वर स्वरूप समझ करके उनकी सेवा करनी। और जब सेवा कर रहे हैं, जब हम शिष्य बने हैं, गुरु के चरणों में हम हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं जो नहीं होनी चाहिए, या जो गुरु का शिष्य है उसको कैसा होना चाहिए, वो बात भी समझा दी। तो सबसे पहले कहा कि शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। बात तो ठीक ही है, अगर अभिमान करेंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे। अभिमान करेंगे तो गुरु भक्ति नहीं हो सकती, गुरु भक्ति या अभिमान दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। और इसीलिए हालांकि ये तो बहुत लंबी बात इसमें हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि अभिमान नहीं होना चाहिए शिष्य के अंदर। फिर दूसरी बात कही कि किसी के जो है बुरा ना सोचे, किसी के प्रति डाह ना रखे, बुरा ना सोचे। क्यों? अब ये जितनी भी बातें बताई ये सारे एक तरह के बंधन है, क्योंकि अभिमान करेंगे तो वो भी गांठ है, बड़ी बहुत बड़ी गांठ है, वो तो डुबाने वाली है। और किसी का बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, शायद उसका बुरा हमने सोच लिया, उसका बुरा हुआ ना हुआ, लेकिन हमारा तो सबसे पहले नुकसान हो गया, क्योंकि हमने अपने अंदर में जो है और एक नेगेटिव एनर्जी को बना लिया। और कह सकते हैं कि एक ऐसा हमने खुद के अंदर एक ऐसा कर्म का गांठ बांधी कि जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में जो हमारा प्रोग्रेस है वो नहीं होने। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, ये एक वैसे भी बिना कहे भी समझ में आए ऐसी बात है, और कभी करके भी देख लेना, कभी अनुभव करने का मन करे ना इन सब बातों के लिए,
हालांकि ये मतलब करने जैसी नहीं है, मैं ऐसे बताने के लिए कह रही हूँ कि कभी अगर हम ऐसा करके देखें कि 2-3 लोग मिल करके बैठ करके और खूब बुराई करें किसी, और बुराई करने के बाद फिर देखे अरे भाई टाइम हो गया मेडिटेशन का, चलो तुरंत आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं। मतलब पहले 10-15 मिनट अच्छे से बुराई करी और फिर आंख बंद करके बैठेंगे, अच्छा अरे भजन का टाइम हो गया चलो भजन करेंगे। तो हमको पता है कि फिर आंख बंद करने के बाद क्या होगा। तो क्योंकि मन के ऊपर हम जितनी भी इम्प्रिंट डालेंगे, वो इम्प्रिंट हमारे मन को जो है बहिर्मुखी बना दे। और इस तरह से जब कोई सोचेगा तो सरल समझ में आए ऐसी बात है कि फिर वो अध्यात्म में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब तो नीचे ले जाने वाली चीजें हैं। इसलिए कहा किसी का बुरा नहीं सोचना है। फिर प्रत्येक कार्य में कुशल हो। प्रत्येक कार्य में कुशल हो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसको सेवा करनी। शिष्य क्या करेगा? गुरु की सेवा करेगा, है? तो जिसको सेवा करना ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, या जिसके मन में यही है कि मुझे सेवा ही करनी है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो वो हर एक काम, जो भी काम वो करेगा, वो उस रूप में करेगा कि इसमें कोई कमी ना रह जाए, जिससे मेरे गुरु प्रसन्न ना। गुरु की अप्रसन्नता से डर करके वो चाहेगा कि हर एक कार्य में सही ढंग से करो। और इसीलिए कहा कि प्रत्येक कार्य में कुशल होना चाहिए। कुशल मतलब परफेक्ट है। जो भी काम हम करें, अब जरूरी नहीं कि हम कोई भी व्यक्ति सारी दुनिया की जितनी भी सब चीजें उसमें तो कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए जो सेवा है, हम जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उसमें परफेक्शन लाए। और ये परफेक्शन लाने का भाव जब गुरु की सेवा में आ जाएगा तो परफेक्शन भी आएगा और अभिमान भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम गुरु सेवा के लिए कर रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रत्येक कार्य में कुशल भी होना है और आलस्य भी नहीं होनी चाहिए। हम आलस्य होगी तो सेवा वैसे भी नहीं हो सकती है। और इसीलिए कहा आलस्य भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी ममता नहीं होनी चाहिए। ममता मतलब किसी के भी साथ किसी भी तरह से कोई अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि कहीं पर भी अगर अटैचमेंट रह जाता है तो फिर ये गुरु भक्ति में बाधा ही बनता है। और गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग होना चाहिए। गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग जब तक, ये ऊपर जितनी भी लिखी जो पढ़ रहे थे अभी हम बातें, ये बातें जब तक जीवन में पूर्ण रूप से नहीं आती है तब तक दृढ़ अनुराग भी नहीं होता है। इसलिए कहा दृढ़ अनुराग जब तक गुरु के चरणों में नहीं आता है और तब तक वो पूर्ण रूप से गुरु सेवा में अपने आप को अ, जैसे हम कह सकते हैं गुरु सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। इसलिए गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग भी होना चाहिए। और आगे जो लिखा है कि कोई काम हड़बड़ाहट में ना करे। अब ये उद्धव गीता ना, बहुत बार हमने यहाँ भी मैंने उद्धव गीता किया है, आश्रम में भी किया हमने, ऐसे भी मैंने पहले भी बहुत बार किया है और मैं बहुत बार इसको पढ़ती भी हूँ। और जब भी ये वाला सेंटेंस जब पढ़ते हैं कि कोई काम हड़बड़ाहट में ना करे, तो मेरे को हमेशा ये बात याद आती है कि ये जो लिखा है ना, सच्ची बात तो यही है कि हम सब में से सबके साथ ऐसा होता है। और आपने भी आपको भी याद आएगा कि जब गुरु महाराज सामने और कुछ करना हो ना, तब तो हड़बड़ाहट में ही होता, जो करना था उसमें कुछ उल्टा ही काम कर देते। और एक दो नहीं, हर एक की बात है। मेरे को अपना भी याद है, आप सबको भी अपना अपना याद आएगा कि जब घर में गुरु महाराज जी आए, पधारे, और करना क्या था और करने क्या लगे। कितनी बार में हम भी, कितनी बार ऐसा होता है कि कभी गुरु महाराज जी, माता जी किसी के यहाँ जो है जा रहे हैं किसी के घर में, तो इसलिए साथ में भाई जी लोग भी जाते हैं, भाई जी महात्मा जी को भी साथ में ले जाते हैं, क्योंकि पता है जिसके घर में जाएंगे ना उनका कोई होश नहीं होगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हड़बड़ाहट में कहीं कोई इधर नाचेगा कोई इधर नाचेगा, करने वाला काम कोई नहीं करे। तो ये जितने भी बार पढ़ती हूँ मेरे को यही बात याद आती है कि इसमें लिखा है कोई काम हड़बड़ाहट में ना करे, लेकिन हड़बड़ाहट में ही हो जाता है। मतलब उस समय कुछ पता ही नहीं रहता और ऐसा ही काम हो जाता है।
और इसलिए कितनी बार हमको भी याद है, किसी के यहाँ गए होंगे साथ में, अब यही माला रखी है, उनको याद भी नहीं रहेगा, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो बोलना पड़ेगा ये माला रखी, महाराज जी को तो पहनाओ, अरे यहाँ माचिस रखी, दीपक तो जलाओ। अब जब जलाने जाएंगे हड़बड़ाहट में कितनी भी तिल्ली तोड़ देंगे और आरती का दिया ही नहीं चलेगा। तो ये होता ही है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हड़बड़ाहट में नहीं करना है, लेकिन ये हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? हम सबसे इसलिए हो जाता है कि उस समय हमारी खुशी जो है उसका कोई ठिकाना नहीं होता, हम अपने आप में ही नहीं होते, और इसलिए क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं चलता है, और कहाँ से कहाँ क्या कुछ करने लग जाते हैं ये भी पता नहीं, कभी तो क्या बोल देते हैं ये भी नहीं पता। लेकिन ये जो बात है वो, ये तो जब हमारे एक विशेष मौके पर ये हम सबके साथ होता है, लेकिन अगर ये बात है कि जनरल जब आप गुरु की सेवा में है, गुरु सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप में, जरूरी है कि गुरु के ही सामने सेवा कर रहे हैं, जब तो कभी भी हम करते हैं गुरु की सेवा का कार्य होता है, तो काम मन को शांत रख करके बिना हड़बड़ाहट के ये काम करना चाहिए, उसे सावधानी से पूरा करें, है ना, सावधानी से पूरा करें, और सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। ये दोनों भी जो है बहुत ही जरूरी होता है एक साधक के लिए, एक जो है स्पिरिचुअलिटी में आगे जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी के गुणों में दोष ना निकाले, गुण को गुण के रूप में देखना और दोष को इग्नोर करना। सबसे सही क्या है कि जब तक वो दोष हमको हानि नहीं पहुंचाते हैं तो उसके बारे में बोलना चर्चा करना हमारा कुछ काम है, या अगर हमारे सामने उसके दोष आ भी जाते हैं तो भी उसमें, जैसे हम इसलिए शुरू में जो समझ रहे थे कि जितना हो सके हम इग्नोर करेंगे या छोड़ देंगे उतनी हमारी गांठें कम बने। तो आमतौर पर जो हम बात करें वो ये है कि किसी के दोषों को नहीं देखना, लेकिन यहाँ भगवान जो बात समझा रहे हैं कि शिष्य को क्या करना है, गुरु जो भक्त है उसके लिए क्या जरूरी है कि किसी के गुणों में दोष नहीं देखना। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए ये जो गुणों में दोष देखना, और उसके लिए जो शब्द है संस्कृत में, या तो जो शब्द प्रयोग किया जाता है धर्म ग्रंथ में, वो होता है असूया। कि जब ये किसी के अंदर ये बात आ जाती है कि गुण में भी दोष देखने लग जाता है, अब गुण में भी जब दोष देखने लग जाएंगे तो बिना किसी और झिझक के फिर मुंह से जो बात निकलेगी वो निंदा होगी, है। जब कोई किसी के गुणों को भी दोष के रूप में देखने लग जाए तो ऑब्वियसली कोई मुंह से कोई अच्छी बात तो नहीं निकालेंगे, तो क्या करेगा, निंदा करेगा, है? अब जब निंदा करेगा तो नागभूषण जी महाराज कहते हैं कि निंदा तो सबसे बड़ा पाप है, और इसीलिए रामचरितमानस में ये चौपाई है कि सबकी निंदा जे नर करही, जो सबकी निंदा करता है, जो गुण में दोष देखेगा तो वो तो निंदा ही करेगा, अब चाहे कोई भी हो। तो इसलिए काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि जो सबकी निंदा करेगा तो वो क्या होगा, तो कहते चमगादड़ बनेगा। चमगादड़ हम सब जानते हैं वो उल्टा लटका रहता है, फिर कहते हैं कि उसकी आंखें भी नहीं होती, उसको दिखता नहीं है, वो मुंह से जो है ध्वनि की तरंगे भेजता है और उसी को अनुसार वो चलता है। एक तो दिखता भी नहीं है और फिर उल्टा भी लगता रहता है, तो कहते जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बनता है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। तो जो है काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को ये बात सुना रहे। तो जब हम गरुड़ जी के 7 प्रश्नों के ऊपर जब कभी हम सत्संग होता है, कथा में ये जब प्रसंग लेते हैं तो ये जब बात आती है तो सबकी निंदा करने वाला चमगादड़ बनता है। तो इसी के ऊपर कभी हमारी बात हो रही थी तो किसी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि चमगादड़ क्यों बनेगा, और कुछ नहीं, चमगादड़ क्यों बनेगा। तुमने कहा इसीलिए बनेगा क्योंकि उसको जो जो हर किसी में दोष देखेगा, हर बात में, मतलब उसने उल्टा समझा है,
कि समझो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका स्वभाव है कि अच्छे से हंस करके बात करना, तो हंस के बात करने के गुण को वो दोष के रूप में देखे कि देखा कैसे वो मक्खन लगा रहा है। तो अब जो चीज जैसी है वैसी नहीं समझ करके उल्टा समझना, वही तो दोष निकालना है। तो हमारी भी समझ में आया, हमने भी ये कहा कि जो हमेशा उल्टा ही देखता रहेगा हर किसी में, हर कहीं पर, हर एक मतलब सिचुएशन में जो उल्टा ही देखेगा, तो फिर यही कहा जाता है जब तेरे को उल्टा ही देखना है तो उल्टा ही लटक जा, फिर क्यों सीधा बैठा है। इसलिए फिर उसको उल्टा ही लटका देते हैं, इसलिए वो चमगादड़ बनता है ना। तो इसीलिए यहाँ जो बात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि किसी के गुणों को और गुणों में दोष नहीं दिखना, क्योंकि गुण में जब दोष देखने लगते हैं तभी हमारे अंदर सबसे जो है गलत कार्य हमसे होता है, वो है निंदा। और जब इस तरह से हमारा जीवन में ये बात आती है तो कहते हैं कि निंदा करने वाला तो खुद ही अपने लिए और नरक का दरवाजा खोल। और इसलिए क्योंकि ये जो बातें की जाती कही जा रही किसके लिए, एक शिष्य के लिए, गुरु का भक्त है, गुरु का शिष्य है। तो कहते हैं गुरु की सेवा करने के लिए गुरु की शरण में आए हैं तो आपको आगे बढ़ना है, आपको नीचे थोड़ी ना आना है, आपको पीछे थोड़ी जाना है। इसलिए गुण में दोष नहीं देखना। और दूसरी बात जो कही कि व्यर्थ की बात ना करें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यर्थ की बात ना करें। व्यर्थ की बात से मतलब होता है कि समझो कि 3-4 प्रेमी लोग मिलकर के बैठे, अब मिलकर बैठे हैं तो प्रेमी जब आपस में मिलकर के बैठते हैं तो उनको क्या बात करनी चाहिए, गुरु की महिमा, ज्ञान के बारे में, सत्संग के बारे में, दरबार के बारे में। सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है गुरु महाराज की महिमा का गान। तो अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो क्या बात होगी, बात ये होगी कि फलानी जगह ऐसा हो गया, ढिमकी जगह ऐसा हो गया, यहाँ पर सेल लगा है चलोगे, या प्रमोशन में मिल रहा है चलोगे, यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। अब ये सारी बातें मतलब कि ये नहीं है कि ये मतलब ये करनी या इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं प्रमोशन लगा है और कम रेट पे चीजें मिलती है तो लेनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ उसी की चर्चा करके हम तो अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करें। जब 4 लोग ऐसे बैठे हैं कि जो चारों के चारों गुरु भक्त हैं, चारों के चारों प्रेमी हैं, और वो चारों बैठ करके अगर ये बात करे कि भाई क्रिकेट में इस बार क्या हो गया, ठीक है जो होना था हो गया, लेकिन अभी तो उसकी चर्चा करके तो हम तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो एक तो इस तरह की बातें जो हमारे मन को बहिर्मुखी कराए, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि व्यर्थ की बात किसको समझना चाहिए, इन शॉर्ट अगर कहे, व्यर्थ बात उसको समझना चाहिए कि जिस बात को करने के बाद अगर तुरंत हम आंख बंद करके बैठे और हमारा मन भजन में लग गया तो समझो को वो बात व्यर्थ नहीं थी। और कोई चर्चा करने के बाद, बातचीत करने के बाद फिर आंख बंद करके बैठे और मन चंचल हो गया, मन विचलित हो गया, तो वो सारी बातें व्यर्थ थी। क्यों व्यर्थ थी? क्योंकि ये हमारे और लक्ष्य से हमें दूर ले जाता है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है गुरु के बताए रास्ते पर चलना, और उससे जो जो हमें दूर ले जाए वो सारा हमारे लिए व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब कि जिससे हमारा काम तो नहीं बना लेकिन ऊपर से बिगड़ गया है। जैसे समझने के लिए कि हमको कहीं पर जाना है और हम चल रहे हैं कि भाई एक जो है चौराहे पर हमने किसी को पूछ लिया, हमको कहीं जाना था, हम चल रहे थे, काफी दूर तक निकल गए, और फिर एक जगह किसी को पूछा कि भाई हमको इस जगह जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। हम और आगे गए, कुछ देर आगे, आधा घंटा जाने के बाद फिर किसी को पूछा हम तो यहाँ जाना चाहते हैं,
अरे यहाँ कहाँ आए, वो तो पीछे छूट गया है। तो हम क्या कहें, हम तो बेकार में इतना चल के आए यहाँ तक है। बेकार में क्यों आए? क्योंकि इतनी मेहनत भी करी और फिर भी वो नहीं मिला जहां हमको जाना चाहिए है? वो व्यर्थ हो गया। बेकार जिसको हम कहते हैं ना कि बेकार में इतना हमने मेहनत कर दी, कुछ नहीं मिला, वो व्यर्थ है। तो क्या कहेंगे कि व्यर्थ में ही हम इतना दूर तक आ गए, अब देखो वापस वहीं जाना पड़ेगा और उल्टा जाना है। तो इसी तरह से भगवान यहाँ कहते हैं कि व्यर्थ की बात ना करें, ऐसी बातें जिससे हमारे जीवन में हमको गुरु भक्ति में कोई लाभ नहीं, भजन साधना में कोई लाभ नहीं, ऐसी बातों में अपना समय आलतू बर्बाद नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ये सब, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये जो भी बातें होगी वो बातें कहीं ना कहीं तो हमारे मन के ऊपर इम्प्रेस बना, और फिर क्या होता है, बहुत बार अनुभव होता है। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, हम भी करते हैं, और भी लोगों के अनुभव सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है, अभी जिस तरह से हमारा सादगी से अच्छी तरह से जैसे जीना चाहिए, शिष्य का जीवन होना चाहिए, वैसा जीवन है। लेकिन फिर भी हमको भी कभी ये बात आती है, पूछते भी है लोग कि कभी कभी क्यों ऐसा होता है भाई जी, भजन में बैठे थे तो आज से 10 साल पहले कोई बात हुई थी, वो बात याद, किसी के साथ जो खींचातानी हो गई थी, वो बात याद, या आज से 15 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, वो बात याद आ, क्यों याद आ गई? भजन में बैठे ना, भजन में बैठे तो अंदर से जब क्लीनिंग होती है तो सारा निकलता है, तो वो याद आता है। तो ऐसी बातें जो हमने ऐसा जो व्यर्थ समय बिताया होता है, आज तो जो चीज जमा करी होगी, वो जब इम्प्रिंट बनती है ना, वो फिर वो कहीं ना कहीं बाहर समझ में आती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी इम्प्रिंट बनाओ ही मत कि जिसके लिए फिर बाद में और मेहनत करनी पड़े, है। अब जब गंदगी करेंगे तो सफाई भी तो हमको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा उसको करने के लिए। इसलिए सरल शब्दों में कह दिया कि व्यर्थ की बातें ना करें और किसी के गुणों में दोष ना निकाले, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो, भाई ठीक है, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। हमको अपना भजन साधना में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमको गुरु भक्ति में कोई जो है विघ्न नहीं होना चाहिए, है। और इसीलिए जो हम बहुत सारे देखो संतों की जीवनी को भी पढ़ते हैं और बहुत सारे भक्तों की जीवनी पढ़ते हैं, तो उसमें तो यही बात आती है, क्यों ऐसा वो करते हैं कि छोड़ देते हैं, स्वीकार करके उसको इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं? कि भाई क्यों हमको अपने अपने जो है मन को जानबूझ करके गंदा कर, जाने, और जाने दो, लेट गो करने की जो बात आ जाती है ना, तो वहां पर वही व्यक्ति सबसे सुखी रहता है, क्योंकि कोई गांठ नहीं बनती है, और किसी तरह का कोई जो है जो है बदबू मन के अंदर नहीं रहती। इसलिए जो लेट गो करने में, इसलिए मेरे को याद है बहुत साल मतलब कुछ साल पहले की बात है कि और किसी कंट्री में जहाँ हम थे, तो एक बार एक प्रेमी के यहाँ हम गए मिलने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग थे, नहीं आ सकते थे आश्रम में, थोड़ी परेशानी में थे, तो हमने कहा चलो हम ही मिल के आते हैं। तो उनके घर गए मिलने के लिए, तो बैठे तो बात कर रहे थे, तो सरलता से जैसे होते ना, ठीक हो, क्या हो रहा था, ये है सब बात होने लगी। तो बहन ने बहुत अच्छी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई जी, मैंने अभी जैसे जैसे उम्र के साथ हम सीखते हैं ना, तो वैसे मैंने भी उम्र जैसे ढलने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, जैसे जैसे बदलाव आया, परिस्थिति सारी बदली, तो मैंने एक मंत्र अपनाया। मैंने कहा अच्छा, कौन सा मंत्र अपनाया है? कहते हैं कि मैंने एक ही मंत्र अपनाया है कि चाल से, भाव से, भाव से, ये 3 चीज मैंने मंत्र के रूप में याद रखी है। चाल से, भाव से, भाव से। चाल से मतलब चलेगा, जो भी है ठीक है, चलेगा, है। भाव से मतलब जो भी, मतलब खाने की चीज होती है, कोई भी पसंद आती, कोई स्वाद अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता, बोले मैंने भाव से मतलब जो भी है सब चलेगा, उसमें वो नहीं है कि मुझे ऐसा ही चाहिए या वैसा चाहिए, ये नहीं मिला तो नहीं चलेगा, वो नहीं, नहीं, जैसा भी है सब चलेगा। और भाव से मतलब ठीक है, जैसा भी है हम एडजस्ट कर लेंगे, है।
तो कहते भाई जी जब से मैंने ये मंत्र अपनाया है ना, चाल से भाव से न भाव से। अब आप समझ गए कि वो बहन गुजराती थी इसलिए इन्होंने इसी तरह से कहा कि चाल से भाव से न भाव से। कहते जब से ये मंत्र मैंने अपनाया है ना, तब से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, खुश हूँ, कोई मतलब मन के अंदर कोई बात आती ही नहीं है, ठीक है जो भी है अच्छा है। अब तो बोले, अब वैसे वो कह रहे थे जाने का समय आ गया, क्या इसमें नखरे दिखाने, जो भी है सब अच्छे से। मैंने कहा ये मंत्र तो आपने बहुत अच्छा दिया है, तो हमारे भी काम आएगा, हमारे काम का है, हमको अपनाने की जरूरत है सबसे ज्यादा। ऐसा जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ये मंत्र चाहिए, सबसे ज्यादा तो युवावस्था में चाहिए कि भाई चाल से और भाव से है, भाव से जो भी है सब ठीक, अच्छा चलेगा, सब कुछ चलेगा, नो प्रॉब्लम है। तो कहते जब से मैंने ये मंत्र अपनाया तो मुझे भी वो बहुत बात अच्छी लगी। तो फिर मैंने कहा मैं भी तो ये मंत्र अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ। मैंने भी सोचा मैं भी रखती हूँ ऐसा ही दिमाग को, चाल से भाव से न भाव से। तो उसके बाद ऐसा ही होता है कि कितनी जगह देखो अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ जाते हैं, कितनी जगह ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, कहीं पर भी जाते हैं, किसी कोई भी कंट्री में जाओ, किसी भी यहाँ जाओ, तो होता है कि भाई आए हैं तो क्या लेंगे, ठीक है जो दे दो कोई बात नहीं, अच्छा भाई जी चाय पीते हो, हाँ ठीक है पी लेंगे कोई बात। तो चाय में कितनी चीनी डालेंगे, मैं डाल दो कोई नहीं, एक डालो, एक डालो, हाँ वो एक डाल दो। किसी के यहाँ गए दो डालो, हाँ दो डालो तो वो साथ में जो होते भाई, आप उनके यहाँ एक चम्मच चीनी लिया, इसके यहाँ दो चम्मच, क्या फर्क पड़ता है, एक में कम था ज्यादा था पी लिया, उसमें क्या पीने के लिए पीना था पी लिया। तो वो कहते हैं लेकिन भाई जी ऐसे क्यों हो सकते हैं? स्वाद नहीं होता। मैंने कहा मैंने भी ये मंत्र किसी से सीखा है, भाव से, मतलब जो भी है चलेगा, ठीक है सब कुछ ठीक है। और ऐसा जब करते हैं ना तो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, कोई ज्यादा इसमें ना ज्यादा टेंशन नहीं रहती, यहाँ से फ्री रहते। और इसके यहाँ भी बहुत जगह ऐसा, यहाँ पे नहीं किसी भी कंट्री में कहीं भी जाते हैं ना, तो सत्संग होता है या किसी के यहाँ जाएंगे ना, तो भाई जी आपको क्या पसंद है, क्या खाएंगे, हम कहते हैं जो भी कर दो सब ठीक, हमको सब पसंद है। नहीं नहीं आपको कुछ तो पसंद होगा, कुछ तो होगा चाहिए, नहीं सब पसंद है, नहीं कुछ तो बता दो, मतलब सब पसंद, लेकिन मैं क्या बनाऊं, तो फिर क्या बनाऊं तो जवाब देना, मैं कहती हूँ कि आप जो सबसे अच्छा बनाना जानते हो ना वही बनाओ। तो मेरे को टेंशन नहीं सोचने की क्या बनाओ, और आपको भी टेंशन नहीं कि बच्ची को क्या पसंद है, भाव से चाल से आने, भाव से आने, भाव से कि जो भी है ठीक है, सब ठीक अच्छा है, जो भी मिल रहा है भगवान की दया से, खाने को तो मिल रहा है, रहने को तो मिल रहा है, सब ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बात आई ना व्यर्थ में कहीं मन उलझता नहीं है। तो इसलिए अब मंत्र आप सबको लोगों को भी मिल गया, सबको बता दिया, ये गुप्त मंत्र था गुप्त मंत्र था, खुश रहने का गुप्त मंत्र था कि चाल से भाव से न भाव से, सब कुछ ठीक है, जो भी है चलेगा, जो भी है खा लेंगे, जो भी है पी लेंगे, कोई बात नहीं है, और जहां भी है एडजस्ट कर लेंगे कोई बात। तो अब ये बहुत अच्छा रहता है, कितनी जगह होता है कि मैं शायद कभी बताया भी होगा, आप लोगों को भी बताया होगा, सत्संग में कहीं पे ही बताती हूँ कि कितनी बार ऐसा होता है कि कहीं किसी कंट्री में है, कितनी कंट्री में जाते हैं, तो होता है भाई आज किसी के यहाँ रुके हैं, फिर कभी किसी के यहाँ जाके रुकना पड़ेगा, कभी किसी के यहाँ जाके रुकना पड़ेगा, अलग अलग सिटी में चले जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आएंगे, सप्ताह 10 दिन वहीं रुके। तो कितनी बार ऐसा होता है, कोई पूछते भाई जी आपको नींद आ जाती है, तो मैं कहा उसमें नींद में क्या है, वो तो कहीं भी आ जाए, नहीं फिर एक बड़ा उनको अजीब लगता है, भाई जी आपको ऐसा नहीं लगता कभी किसी इसके घर सोए, कभी उसके घर सोए, कभी उसके घर सोए। तो मैंने कहा उसमें मतलब ये सोचने वाली बात थोड़ी, उसमें डाउन फीलिंग क्यों होनी चाहिए, अरे बाप रे कभी किसी, मैंने कहा मैं तो ये सोचती हूँ कि ये तो देखो गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। मैंने कहा आप अपने लिए सोचो, आप पूरी जिंदगी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर बिता दे, और हमारे लिए गुरु महाराज जी ने कितने सारे कमरे रखे, कभी किसी कमरे में सो, कभी किसी के घर किसी कमरे में सो, कभी कभी बिस्तर किसी बिस्तर में सो, कभी किसी बिस्तर में सो, हमारे लिए कितने सारे कमरे। मैंने कहा इतना तो क्वीन एलिजाबेथ के पास भी कमरे नहीं होंगे जितने
जितने हमारे पास है। अब जहां भी जाए, भगत के यहाँ जाएंगे, कमरे हैं अपने अलग से, उन्होंने बेड रखा, अलग से चादर बिछा दी, और क्या चाहिए। मैंने कहा ऐसे तो रानी के पास भी नहीं होता। गुरु महाराज हमको रानी से भी बढ़कर बना के रखते हैं। हाउस है, सब जगह हाउस, क्या फर्क पड़ता है, खुश रहते हैं। तो ये जीवन के मंत्र, इसीलिए भगवान कहते हैं कि व्यर्थ इन बातों में उलझना ही नहीं। जितने उलझेंगे उतने बंधते चले जाएंगे, और जितना मन से फ्री रहे उतना मस्त रहे। तो इसीलिए आगे कहते हैं भगवान कि इसलिए जितने भी ये जब ऐसी जो जो बातें हैं, का उससे मन को हटा लो, और उससे हटा करके सम हो जाओ। आगे जो बात कही ना भगवान ने, समत्व होना चाहिए। समत्व मतलब कि सब जगह एक रूप में, परिपूर्ण रूप में गुरु महाराज या अपने इष्ट को देखना, और सब जगह अपने इष्ट को देखेंगे, और सब जगह इष्ट को देखना, सम हो जाना। लेकिन ममत्व नहीं होना चाहिए, ममता नहीं करना। समता होनी चाहिए लेकिन ममता नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी अच्छी तरह से आगे समझाते हैं भगवान, ये बात भी अपने को खुद से अंदर में समझ होनी चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, तो आत्मा और शरीर दोनों एक नहीं। इसलिए जो बहुत बार ये दृष्टांत दिया जाता है, इसमें भी भगवान ने वही दृष्टांत दिया है कि ऐसे लकड़ी है और आग है। अब लकड़ी में ही आग लगेगी, लेकिन आग लकड़ी नहीं है, और लकड़ी आग नहीं, लेकिन फिर भी लकड़ी में आग है। ऐसा ही हमारा जीवन है। इसलिए मोटी लकड़ी होगी तो मोटी आग दिखेगी, पतली लकड़ी है तो पतली आग दिखेगी, लेकिन आग तो आग है। ऐसे कोई हमारे जैसे मोटे होंगे तो मोटे दिखेंगे, कोई पतले होते तो पतले, लेकिन आत्मा तो आत्मा है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई मोटा है तो उसकी आत्मा भी मोटी है, कोई पतला है तो उसकी आत्मा भी पतली है, ऐसा तो है नहीं, आत्मा तो आत्मा है? तो इसी तरह से जब इस बात को समझ जाते हैं, इसलिए कहा कि इस तरह से जब हमारे अंदर ये बात अच्छी तरह से हमारे मन में, विचारों में आ जाती है, तो फिर वहां पर सब जगह एकत्व का भाव हो जाता है। और इसीलिए फिर देह की उपेक्षा, आत्मा की तरफ हमारा मन चला जाता है, और तब जो है हम बहिर्मुखी न रह करके अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो इसी के साथ में वाणी को विराम देती हूँ, और इसके आगे का जो विवरण है अगली बार पढ़ेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये हमारा यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी वीक सेम लिंक पे ही ये कार्यक्रम होता है। और किसी कारणवश आपको ये जूम का लाइव सेशन, लाइव सत्संग छूट जाए, तो इसका रिकॉर्डेड जो सत्संग है, वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी आपको उपलब्ध होगा। उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और हमारे 13, 14 और 15 को बैसाखी प्रोग्राम होने जा रहा है हरिद्वार में। तो इसका लाइव जो सत्संग है, प्रोग्राम है, आप लोग मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म फेसबुक पेज पर भी आप लोग देख सकते हैं। शाम को इंडिया टाइम 6 PM to 10 PM में आएगा, होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म फेसबुक पेज, और वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध होगा, ये कार्यक्रम लाइव वेबकास्ट। तो चलिए आज के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मुहे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करें, जिससे वे दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करें चले। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज